अस्सलामुअलैकुम। दावर प्रोडक्शंस के साथ मैं अब्दुल वहाब दावर। एक होता है समंदर में डूबना, एक होता है दरिया में डूबना और एक होता है चिल्लू भर पानी में डूब मरना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड के साथ कुछ ऐसा ही किया है। इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तान ने तीनों मैचेस में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी है। पहले दो मैचेस में तो कहने में बात करना ही फजूल है कि दोनों मैचेस के अंदर अच्छा स्कोर किया ही नहीं, ना बॉलिंग अच्छी थी। तीसरे मैच में एक अच्छा टोटल दिया तो सही, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, आप डिफेंड ही नहीं कर सके। एक बड़ा टोटल देने के बावजूद एक टीम का हार जाना बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है। एक टीम बैटिंग तो अच्छी करे लेकिन बॉलिंग में डिफेंड ना कर सके तो ये उस टीम की नाकामी है। ट्रिकोमेट्री की पिछली एपिसोड में मैंने पीएसएल के फाइनल को डिस्कस किया था कि उसमें मुल्तान सुल्तान के फाइनल जीत जाने के बाद मेरे माइंड में बात आ रही थी कि यार हो सकता है कि आगे मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाने और बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के लिए सामान तैयार हो गया है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा कि हम लोगों ने बहुत ही जल्दी किसी को कैप्टन बना भी दिया तो हटा भी दिया। हमारे साथ प्रॉब्लम यही रही है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि एक परमानेंट कैप्टन हमें नहीं मिला। और इस सीरीज के अंदर अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस कुछ खास तो नहीं थी। हाँ, बाबर आजम ने यहाँ पर भी अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, उन्होंने कुछ डिलीवर करने की कोशिश की कि यार अगर जाते जाते भी मैं कुछ कर जाऊं तो बेहतर है। अपना रोल उन्होंने प्ले कर दिया, 158 रन की इनिंग्स खेली जो कि एक यादगार भी है। लेकिन हमारा जो बॉलिंग अटैक जिस पे हमें एक तरह से नाज भी था और हम कहते थे कि यार पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये जो है ना ये परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, तो उसने बहुत नाकामी का मुजाहरा किया। अगर बॉलिंग अटैक इस तरह से ही चलता रहा तो हमारा इसी तरह से वाइट वॉशेस होती रहेंगी। हम अवे सीरीज को अपने लिए पॉइंट बना लेते हैं कि वहां पर हमारे प्लेयर्स को कंडीशंस की समझ ही नहीं आई, इसलिए वो बेचारे परफॉर्म नहीं कर सके और जब वो परफॉर्म नहीं कर सके तो उसका एंड रिजल्ट अल्टीमेटली यही निकला। लेकिन अगर देखा जाए तो अच्छे प्लेयर की पहचान ही वहां पर होती है कि जब वो मुश्किलात का सामना करे और अच्छी परफॉर्मेंस दे। बाबर आजम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये परफॉर्मेंस अहमियत नहीं रखती। अगर एक बंदा खेल भी रहा है टीम के अंदर तो बाकी अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर बैटिंग साइड परफॉर्म करके चली भी जाए, बॉलिंग कुछ ना करे तो क्या हो जाएगा। इंग्लैंड की टीम तकरीबन 16 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। 2005 के बाद इनका दौरा होगा। अक्टूबर के मंथ में T20 सीरीज होगी जो कि कराची में खेली जाएगी। बड़ी टीमें जब पाकिस्तान में आके परफॉर्मेंस देंगी, खेलेंगी तो इससे इंटरनेशनल क्रिकेट वापस भी आएगी और हम लोगों को भी बहुत कॉन्फिडेंस का मौका मिलेगा अपने प्लेयर्स के लिए। खैर, जो हुआ सो हुआ, उस पर आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। देखते हैं कि T20 सीरीज में पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या परफॉर्मेंस देते हैं और उम्मीद करते हैं हम कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इस बार T20 सीरीज जीतकर मुल्क वापस आएंगे। देखिए पाते हैं कशाक बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा कि ये साल अच्छा है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए दावर प्रोडक्शंस और मोहब्बतें बांटे ईमान।